पॉलिसिस्टिक ओवरीज के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की एक मॉडर्न एरा की लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अब इस डिजीज़ को हमें वैसे ही एड्रेस करना पड़ेगा जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल है आजकल। पॉलिसिस्टिक ओवरीज में होता क्या है जी कि हम लोग यूजुअली इसे हम मल्टी सिस्टम डिजीज़ कहते हैं। ये एक सिंड्रोम है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो एक से ज़्यादा यानी 10 से 12-15 ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही होती है, जो सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर रही होती। अच्छा, अब इसकी नॉर्मल प्रेजेंटेशन हमारे क्लिनिक में कैसे होती है? प्रेजेंटेशन है जी 18 से 25 साल की एज की कोई खातून है, बच्ची है, उसके जी पीरियड्स इरेगुलर हो गए, ठीक है। अब लड़की हमारे पास आई, मदर बहुत परेशान है, डॉक्टर साहब इसका जी वेट जो है ना वो मुस्तकिल पिछले 2 साल से बढ़ रहा है, मैं इसको जिम भी लेके जा रही हूँ, मैं इसको एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ। अच्छा, हम मियाँ बीवी ने इसके साथ वॉक भी शुरू की है। अच्छा, इसके हार्मोन्स हमने करा लिए हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के कहने पे, या मेरी कोई फ्रेंड या मेरी कोई कजन बहन डॉक्टर थी, उसने कहा करा लें, हार्मोन सारे नॉर्मल हैं। अल्ट्रासाउंड हमने डॉक्टर साहब इसका कराया, वो भी नॉर्मल है। अच्छा, नंबर 3 ये कि इसके एक्ने बढ़ना शुरू हो गया फेस पे, और यहाँ पे थोड़े थोड़े मोटे मोटे बाल भी निकलना शुरू हो गए, और टांगों और बाजुओं पे, बॉडी पे भी बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है, सर से बाल गिरना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इसकी ही बहन है या इसका ही भाई है, हम लोगों का अगर 5 kg वेट गिरता है 2 से 3 महीने में जिम, एक्सरसाइज, वॉक के ऊपर हम सारा कुछ करने के बाद, तो इसका सिर्फ 2 से 3 पाउंड वजन गिरेगा। यानी इसको वजन कम करने के लिए आम लोगों से या हम बाकी फैमिली मेंबर से 5 से 10 गुना ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। नंबर 2 होता क्या है कि जैसे ही इसने वॉक या एक्सरसाइज या डाइट कम की, तो उसके साथ ही फौरी तौर पे क्या होता है कि इसका वेट डबल वापस आ जाता है, और बच्ची जो है वो फिर मतलब बहुत शदीद डिप्रेशन में चली जाती है कि मामा को फायदा तो होता नहीं है, तो फिर आप मुझ पे पाबंदियां क्यों लगाती हैं, फिर मेरे कुछ करने का, खाने का, पीने का कोई फायदा नहीं है, रोकने का, जिम जाने का, तो छोड़े परे, फिर मैं नहीं कुछ करती। तो उस सूरत में फिर बच्ची मजीद डिप्रेशन में खाना शुरू कर देती है, चॉकलेट्स या केक्स या जो भी उसे पसंद होता है, बिकॉज नथिंग इज वर्किंग फॉर हर। ये मैं एक आपको 60 to 70% जो प्रेजेंटेशन है मैं ये वो बता रही हूँ। लेकिन चूंकि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है ये एक मल्टी सिस्टम, मल्टी ऑर्गन डिजीज है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो टीन एज में डिफरेंट होगी। 25 से 30 साल की औरत में, या जो औरत मैरिड है उसमें इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट कैसे हो जाती है। उसमें ये होता है कि जी खातून हमारे पास आती हैं और वो जी कंसीव नहीं कर रही हैं, अब उनकी शादी को 2 से 3 साल हो गए हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर रही हैं। पीरियड्स का साइकिल जो है वो 28 दिन से 40 दिन या 45 दिन या 60 दिन, इवन 3 से 6 महीने बाद, 2 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। फ्लो कम हो गया है, और साथ ही ये सारे प्रॉब्लम्स, वेट वगैरह, और इंटरकोर्स के दौरान शदीद पेन, पीरियड्स के दौरान बहुत शदीद पेन भी कंप्लेन हो रही होती है। अच्छा जी, अब बात ये होगी कि प्रेजेंटेशन तो हमने डिस्कस कर ली कि ये जी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, तो इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि नंबर 1 जो मैं पहली बात आपको थ्रू दिस वीडियो कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि आपको जब ये सारे, क्योंकि पॉलिसिस्टिक ओवरी के बारे में ना अब अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, लोग बात करते हैं इसके बारे में, माएँ भी पढ़ती हैं नेट पे, तो वो जाकर जल्दी से ढेर सारे टेस्ट करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ओ जी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने भी कहा टेस्ट बिल्कुल ठीक है जी, टेस्ट आपके A1 है बेटा, आप रिलैक्स करें, बिल्कुल टेंशन ना लें। अच्छा, ये वो स्टेज है जो बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, बिकॉज हमने ये किया है कि टेस्ट तो उस वक्त अब नॉर्मल होते हैं जब आपकी जो ओवरीज हैं, अच्छा अब देखिए ओवरीज ऐसे होती हैं 2, और सेंटर में यूट्रस होती है। अब ओवरीज जो होती हैं इनको हम कहते हैं अंडादानियां, जहां से अंडे बनते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ सिंपल टर्म, ये औरतों की जनाना फैक्ट्री है। जनाना फैक्ट्री का मतलब है कि ये औरतों का वो ग्लैंड है जहां से औरतों की फेमिनिटी के या फेमिनिन हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं, जो उनको खातून बनाते हैं, उनको मर्द नहीं बनने देते। इसी तरह मर्दों की जो मर्दाना फैक्ट्री है, जहां से मर्दों के मर्द बनाने वाले हार्मोन पैदा होते हैं, वो उनके टेस्टीज हैं, उनके अपने नीचे ऑर्गन्स लगे हुए हैं जहां से वो हार्मोन्स पैदा होते हैं। वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है, तो हमने फोकस ये करना है कि ये जो अंडेदानियां हैं, जो ओवरीज हैं हमारी औरतों की, इनके ऊपर ऐसा क्या अफेक्ट हो रहा होता है कि आपके जो हार्मोन्स है वो बार बार डिस्टर्ब, हमने आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, हार्मोन डिस्टर्ब हो गए जी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया जी, हार्मोन चेंज हो गए। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया ये हार्मोन आते कहाँ से हैं, ये पैदा कहाँ होते हैं, ये किस जगह से
से निकल रहे हैं और इनका इम्बैलेंस का मतलब क्या है। अब मैं बात ये करी थी कि अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आए, अच्छा वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट होते हैं जी FSH, LH, प्रोलैक्टिन, आपका सीरम टेस्टोस्टेरॉन भी हम चेक करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो मर्दाना हार्मोन है, जो मर्दों की मर्द जहाँ से ग्लैंड है टेस्टिस और जो उनके दूसरे ऑर्गन है वहां से पैदा होता है, जो मर्दों को मर्द बनाता है। अब चूंकि हमारी जो लड़कियां हैं उनकी जो अंडेदानियां हैं उनके अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, तो होता ये है कि उनके जनाना हार्मोन्स कम हो जाते हैं और जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोटे बाल, पीरियड्स के अंदर डिस्टर्बेंस, मर्दाना टाइप का वेट गेन। यानी आप इन बच्चियों को देखेंगे तो इनकी ये चीजें बहुत चौड़ी होती हैं, कमर पे बहुत वेट होता है, यहाँ वजन, जैसे एक उनकी अपीयरेंस, जो खातून की अपीयरेंस, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है दैट इज अ फीमेल हार्मोन, उसकी वजह से जो अपीयरेंस है, आवर ग्लास अपीयरेंस होती है बच्ची की, स्किन सॉफ्ट होती है, शाइनेस होती है, ब्लश करती है बच्ची, उसकी आवाज में एक फेमिनिटी होती है, उसके अंदर एक खास किस्म का फेमिनिन टच होता है जो कि फील होता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर फीमेल हार्मोन्स। तो जब उसके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जैसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, वो फिर बच्ची आप देखें वो मर्दाना स्टाइल उसका शुरू हो जाता है, वेट गेन से वो चलती फिरती एक हैवी वेट होना शुरू हो जाता है, आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, मोटे बाल शुरू हो जाते हैं। अब मैं ये बात इतनी सिम्टम्स पे क्यों कर रही हूँ भाई? मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि लोग हार्मोन्स करवाते हैं जी, बच्ची के हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं जी, ओवरीज वाले हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं। आपके हार्मोन्स बेटा अगर ठीक हैं तो इट डजंट मीन कि आपकी ओवरीज या आपकी अंडादानियां जो हैं उनके अंदर कोई डिजीज प्रोसेस नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हार्मोन्स जब आपके बिल्कुल गड़बड़ में आ जाएंगे, जब आपके हार्मोन्स बिल्कुल खराब हो जाएंगे, उस वक्त तो एक अंधा भी रिपोर्ट पढ़ के बता सकता है कि ओके जी मैडम मरियम, आपके जो FSH लेवल है ना ये तो इस टाइम आसमान को पहुंच गया है और आपका LH लेवल भी बिल्कुल खराब हो गया है, आपका प्रोलैक्टिन बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत रेज हो गया है, टेस्टोस्टेरॉन तो बिल्कुल मर्दाना लेवल को टच कर रहा है। मुझे ये बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या आपको मेरी जरूरत है? नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये टेस्ट पढ़ के सुनाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। गूगल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, रिपोर्ट के आगे लिखा होता है कि ये इसका रेफरेंस लेवल है। अब आप जो हैं वो अपर लिमिट में आ रहे हैं, लोअर लिमिट में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? खुदा के वास्ते रिपोर्टों पे इतना रिलाय ना करें। रिपोर्टें लोग देखते हैं, फिर जाके मज़ीद मॉल्टन लावा खाते हैं, मज़ीद चिकन खाते हैं, मज़ीद पास्ते खाते हैं। लड़कियां रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बिस्तरों में जागी हुई होती हैं, वो सारी सारी रात फ़ोन यूज़ हो रहे होते हैं। सुबह 6 बजे आप सोते हैं, दोपहर को 5 बजे आप उठते हैं, शाम को। देखिए, आपने नेचर से फड्डा किया ना अगर, तो नेचर आपको नहीं छोड़ेगी। आप देखिए, पिगमेंटेशन का मरीज आता है ना, मैं उनसे कहती हूँ देखिए धूप के साथ लड़ाई ना करें, सन के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। आपने लड़ाई करनी है, आप छतरी लें, चूल्हे के साथ लड़ाई ना करें। अपने फेस पे कोई मोटा मास्क लगाएं, कोई बेसन की पेस्ट, कोई आटे की लई। डोंट यू ट्राई टू फाइट विद नेचर। आपने नेचर के असूलों को अपनी बॉडी में इसलिए इनकलकेट करना है क्योंकि ये बॉडी जो है आपकी वो एक प्रॉपर SOP के साथ आई है। कभी आपने परिंदों को देखा है? वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ के अपनी इबादत करते हैं, काम करते हैं, 6 बजे घर जाके सो जाते हैं। उनके पास अल्लाह के फजल से कोई इंटरनेट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है उनके पास अभी जनरेटर भी नहीं है, उनके पास बिजली भी नहीं है, और उनको ये भी नहीं पता कि पूरी रात नेटफ्लिक्स भी चल सकता है, हम सीजन भी देख सकते हैं बैठ के ना, और यूट्यूब तो टिकटॉक तो चलती रहती है। वरना मुझे लगता है कि हमारे जो, मैं सोचती रहती हूँ वैसे अक्सर ये बात, इट इज क्वाइट फनी बाय द वे, आई वांट टू शेयर इट विद यू, कि अगर ये जितने प्यारे प्यारे परिंदे फिर रहे हैं ना, अगर ये रातों को जागना शुरू हो जाए और दिन को ये जाके पास्ता खाना शुरू हो जाए और साथ इनके हाथों में फोन हो, तो इनकी क्या हालत होगी। आई थिंक तंजीला, ये लोग जो है ना फिर ये ऐसे ऐसे चलेंगे। ये सारे परिंदे हमारे लॉन में सारा दिन ये परिंदे खा रहे होते हैं। तो मैं सोच रही होती हूँ अगर ये लोग हमारे लाइफस्टाइल पे आ जाए फिर इनका क्या बनेगा। इनके तो हार्मोन के टेस्ट तो बाद में होंगे, लेकिन ये यूं 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 चलेंगे, है ना, और ये ढूंढते फिरेंगे कहाँ चिकन। बेचारे वो बाजरा ढूंढते हैं, वो अमरूद ढूंढते हैं, सेब ढूंढते हैं। वो समझदार है ना, उनको समझ है, और हम पागल लोग हैं, हमने जाके वही खाना है भाई जो मना किया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वापस आते हैं सीरियस नोट पे। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं ये बेसिकली आपकी अंडेदानी की इन्फ्लेमेशन है, सोजन है। अंडेदानी के अंदर एक डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाता है। अंडेदानियां बहुत नाजुक होती हैं, उनके अंदर
हर मंथ एग बनना होता है, वो डिजीज प्रोसेस कहाँ से आता है? दिस इज द मल्टी $1 million क्वेश्चन जो कोई नहीं पूछता है। डिजीज प्रोसेस आता है, नंबर 1 कल्प्रिट इज द चिकन। चिकन के अंडे, ठीक है, फिर चीज, फिर डेयरी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपके जो चिकन है ना जी, उसकी जो फीड है वो बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अंदर बहुत गंदे किस्म के मटेरियल्स मिक्स करके आपकी ये जो चिकन है इसको फीड दी जाती है। इनको 15 से 20 दिन में हार्मोन्स और डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल लगा के इस काबिल किया जाता है कि ये मार्केट में आ जाए, और ये ज़िबा करके आपको डिफरेंट होटल्स में, फ्रोज़न फूड में, डिफरेंट जगहों पे इस तरीके से आपकी डाइट के अंदर ऐसे चिकन घुस गई है कि 90% माओं का ये कहना है कि हमारे बच्चे चिकन के अलावा कुछ नहीं खाते, सारा दिन भूखे रहते हैं, रात को एक टेक अवे मंगा के खा लेते हैं बर्गर। तो आपने अगर अपने अंडेदानी की सोजिश, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर जो अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस हो रहा है, जो उसका पैथोलॉजिकल फैक्टर है, अगर आपने उस अंडरलाइंग प्रोसेस को एड्रेस नहीं किया बेटा, तो आप कुछ भी कर लें, आप अमेरिका से करोड़ों रुपया लगा के ट्रीटमेंट ले लें, आप जो मर्जी कर लें, आपकी अंडेदानी को आपने खुद ठीक करना है, और ठीक करना बहुत आसान है। इसके लिए मेरी ज़रूरत, किसी डॉक्टर की ज़रूरत, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जहाँ से हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी कि दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज़ ऑफ मॉडर्न एरा। तो लाइफ स्टाइल में आपने कौन सी चेंजेस करनी है? नंबर 1, आपने चिकन अपनी ज़िंदगी से मुस्तकिल निकाल देना है। आपने खाना है तो थोड़ा सा मटन आपको अलाउड है, बीफ भी अलाउड नहीं है, और फिश फिश भी नहीं, क्योंकि जो डाइट, जो गंदी किस्म की फीड, जिसके अंदर इवन यहाँ तक मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये जो लड़कियों के मेंसेस के पैड्स होते हैं ऑलवेज के, क्योंकि हम लोग एक चैरिटी भी रन कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा स्ट्रीट किड्स के साथ बहुत ज़्यादा काम है, तो मैंने बच्चों से पूछा कि ये तुम लोग पैड्स के अलग अलग मतलब टोकरे बनाए हुए बदबूदार कूड़े से उठा के किधर लेके जा रहे हो? तो मुझे बहरहाल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, द रिसर्च टोल्ड मी कि जो पोल्ट्री की जो फीड बनती है उसमें ये पैड्स क्रश करके डाले जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी मुर्गियाँ इसको बड़े शौक से खाती हैं। ऑब्वियसली वो गरीब, उनको जो खिलाएंगे वो वही खाएंगी ना। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, या तो मुर्गी आपके घर में पल रही है, आप उसे खुद रोजाना पट्ठे या कोई बाजरा या घर का बच्चा, जैसे पुराने वक्तों में होता था कि लोग अपना सब्जी सहन में काट रहे होते थे, नीचे सब्जी बची हुई दादियाँ, नानियाँ या नौकर फेंक देते थे, वही सब्जी जो थी वो खा लेती थी मुर्गियाँ आराम से। आपकी घर की पली हुई मुर्गी है, मोस्ट वेलकम, उसको ज़िबा करें, उसे खाएं, और उठ के अपने बिस्तर से इतनी मेहनत करें कि अपनी छत के ऊपर मुर्गियों के लिए एक अच्छा सा पहले कोई जगह बनाएं, कूलर वाली, उनको वहाँ रखें, मोस्ट वेलकम, चिकन खाएं। आई एम नॉट कंडेमिंग द चिकन इन दैट वे, आई एम कंडेमिंग द ब्रायलर चिकन, द फार्मी चिकन जो बाजार में, होटलों में और फ्रोजन फूड आइटम्स में आपको मिल रही है। नंबर 2, सॉसेजेस हो गए किसी भी फॉर्म में, फ्रोजन चिकन एंड फ्रोजन फिश बंद, इसका कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 2, डेयरी जो है ये पूरी दुनिया में बहुत इसका मसला है इस वक्त, क्योंकि द वे पूरी दुनिया में दूध की शेल्फ लाइफ है 1 दिन, हमारे यहाँ दूध की शेल्फ लाइफ है 6 महीने, 1 साल। अब मैं उस पर बात करना तो चाहती हूँ, लेकिन करूँगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो दूध के अंदर इस वक्त जो मेन सारे ब्रांड्स हैं, उनके दूध के अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं टू प्रिजर्व द दूध फॉर 1 ईयर और 6 मंथ्स, वो पेस्टिसाइड्स हैं, वो बहुत गंदे केमिकल्स हैं। आपने उन केमिकल्स से अपने आप को बचाना है। गवाले के दूध का भी ऑलमोस्ट वही हाल हो चुका है, भैंसों को टीके लग रहे हैं, एंटीबायोटिक के टीके लग रहे हैं, वो दूध में पता नहीं कौन सा पानी मिक्स हो रहा है। तो मैंने तो दूध से अल अमान अल हफीज तौबा ही कर ली है, हम दूध के बगैर रह लेंगे, ऐसे दूध से बेहतर है। ये केमिकल है, ये जो दूध इस वक्त मिल रहा है ना, इसका नाम दूध नहीं होना चाहिए, इसका नाम चेंज करें, इसका नाम कुछ और है। दूध सिर्फ वही होता है जिसकी 1 दिन की रात जो आप रख सकें, और गवाले के दूध पे भी मुझे पर्सनली कोई ट्रस्ट नहीं है। तो आप दूध के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दही, घर का जमा हुआ दही, घर के दूध का गुजारा चल सकता है, उस पर आप गुजारा कर सकते हैं। ये जो एक नया फैशन बन गया है बाहर से ग्रीक योगर्ट लेके खाना, और ये जी फ्रोजन योगर्ट्स, जो भी चीज़ देखें डब्बे में बंद है ना बेटा, जो कैंड है, कैन में है, डब्बे में है, या स्टोर्ड है, या फोर्टिफाइड है,
है ये प्रिजर्व्ड है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, आपको उसको खाने की, उस पर पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रीक योगर्ट, बाज़ार से फ्रोज़न योगर्ट लेने की बजाय आप, हमारे मुल्क की ब्यूटी ये है कि आप 6 केले लें, 2 आड़ू लें, आधा किलो आम लें, थोड़े से अंगूर लें, घर जाएं, धोएं और ताज़ा फ्रूट को बैठ के खाएं, या सब्जियों का सैलेड काट के ताज़ा वो बना लें। 100 करोड़ रुपए की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई समझे तो। नंबर 3, 10,000 स्टेप्स अ डे आपका गोल होना चाहिए। आपकी बॉडी बिस्तर पे लेटने के लिए एक सोफे से दूसरा सोफा, कमोड एक सोफा है, डाइनिंग चेयर सोफा, टीवी लाउंज का सोफा, गाड़ी की सीट सोफा, मेरी कुर्सी सोफा, सोफे से सोफे पे मूव होने के लिए आपकी बॉडी डिजाइन नहीं हुई थी। जैसे गाड़ी चलने के लिए बनी है ना, अगर गाड़ी खड़ी रहे तो उसकी बैटरी डेड हो जाती है, इसी तरह अगर आप अपनी जो बॉडी है इसको सोफे से सोफे पे मूव करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपकी बॉडी चलने के लिए बनी थी, इसको रोजाना चलाना है आपने। 5,000 से 10,000 स्टेप आपका एक गोल होना चाहिए कि यार इतना मुझे चलना है, ये मेरी बॉडी हड्डियों की रिक्वायरमेंट है। फिर जब आप हमारे पास आते हैं जो जोड़ दुख रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये हो रहा है, इसलिए कि आप उसको मूव नहीं कर रहे प्रॉपर, और खाने पीने पे बहुत जोर है। हमारे घरों में जिस स्पीड से खाना बनता है ना, सुबह सुबह, आज सुबह का क्या पकना है, फिर दोपहर का क्या पकना है, फिर रात का क्या पकना है, उतना जोर अगर हम स्टेप काउंट पे दें, ऑर्गेनिक जूस बनाने पे दें, घर की जो बनी हुई सब्जी है उसे खाने पे दें, तो मैं कहती हूँ आधे मसले तो वैसे ही खत्म हो जाएं, अस्पताल सारे खुद ही बंद हो जाएं। अस्पताल बंद करना, डॉक्टरों के क्लिनिक बंद करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप लोग नहीं सुधर रहे, इसलिए माशाल्लाह अस्पताल फुल स्पीड से चल रहे हैं। अच्छा, अब पीसीओडीज का जो इफेक्ट आता है वो आता है आपके लिवर पे भी आता है, किडनी पे आता है, हार्मोन्स पे आता है, आपकी जो ब्लड प्रेशर है, कल को शुगर कल को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने अब आपको 2-3 बातें तो बता दी। एक तो चिकन बंद है, नंबर 2 फिश बंद है, नंबर 3 एग्स। एग खाने का बहुत शौक है भाई डाइट के अंदर। अब वो एग जो है वो उसी मुर्गी में से निकल रहा है जिसको इतना इतना एस्ट्रोजन, इतनी इतनी दवाई दी गई है, तो एग आपके लिए कोई खास अच्छी चीज़ नहीं है। उससे बेहतर है आप फ्रूट ले लें, जौ का दलिया ले लें नाश्ते में, आप देसी घी की कोई रोटी बना लें भाई, रोटी बना के ना छोटी सी मल्टीग्रेन आटे की, उस पर देसी घी ताज़ा घर का रख लें, बहुत अच्छा नाश्ता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अंडे खाने की। अच्छा, दूध मैंने बंद कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे तो जी फलाने दूध की चाय के बगैर तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर ये मसाइल हैं तो उनका तो कोई हल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप दूध की बजाय ग्रीन टी पे आ जाएं। पूरी दुनिया में जो ब्लैक टी है ना, वो सादा दूध ब्लैक टी होती है, ये हमारे यहाँ खसूसी एक चाय बनती है, वो उसको आप दिन में 1 या 2 बार रिस्ट्रिक्ट कर लें। मिल्क शेक वगैरह बिल्कुल बंद कर दें, बेकरी का सामान बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि मैदा 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 और चीज़ ये बहुत बड़ा कल्प्रेट है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, फैटी लिवर का, किडनी के मसाइल का। अच्छा, नंबर 4 पे आता है कनोला ऑयल। कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, कुकिंग जो ऑलिव ऑयल है, पाम ऑयल्स, जो भी ऑयल्स आजकल कुकिंग के लिए यूज हो रहे हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कनोला ऑयल जो है ये बेसिकली एक जेनेटिकली मेड ऑयल है, ये लेबोरेटरी में बना हुआ एक तेल है, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो हमारे इस वक्त कुकिंग ऑयल्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग ऑलिव ऑयल, उसमें मिक्सिंग बहुत हुई हुई है, उसके अंदर मतलब वो प्योर फॉर्म में नहीं है। अगर आप स्पेन से खुद उनकी फैक्ट्री से ऑयल लेके आए ना अपने घर में खाना बनाने के लिए, तो आप यकीन करें वो ऑयल बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस ऑयल में जो बोतल में आपको मिल रहा है बाजार में, उससे लाख दर्जा बेहतर है कि आप नारियल लें, तो 3, 4, 5 किलो। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी मशीन्स आजकल हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, खुद जाएं 5 किलो नारियल का तेल निकलवाएं, वो इतना सा 1-2 किलो तेल आ जाता है, उसको आप अपना अंडा बनाएं, उसमें खाना बनाएं, जितने दिन वो यूज होता है यूज करें, फिर नया बना लाएं। अच्छा, ऑलिव्स आप ताज़ा खरीद लें, खुद ऑलिव्स, ड्राई ऑलिव्स ले लें, दूसरे ऑलिव्स ले लें, अब तो पाकिस्तान में भी ऑलिव उग रहा है, उसका खुद तेल निकाल लें। ठीक है, सरसों लें, उसका तेल खुद निकाल लें। ये ऑयल आपने यूज़ करना है अपने खाने में, आपने बाज़ार से लेके तेल नहीं यूज़ करना। घर में थोड़ा थोड़ा देसी घी बनाएं, गाँव में से किसी रिसोर्स से कोई अच्छा देसी घी का ब्रांड देख लें, उसमें खाना बना लें। लेकिन कनोला ऑयल, ये जितने सोयाबीन ऑयल हैं, जितने भी हमारे कॉर्न ऑयल है,
ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर जो मिक्सिंग हुई हुई है डिफरेंट ऑयल्स की, आप कभी अपने जग को नोट कीजिए, जो जग आपका ऑयल वाला होता है उसकी क्या हालत होती है, उसको धोना नामुमकिन है। आप उस ऑयल में खाना मत बनाएं, क्योंकि वो आपकी रगों में, शरियानों में, लिवर और बहुत नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर वो बिल्कुल चिपक जाता है चमड़े की तरह, और फिर वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है, और वहाँ से फिर जो नेक्रोसिस और इस्कीमिया और टिश्यू का जो प्रॉब्लम शुरू होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस की वजह बन रहा है। तो पीसीओएस से हमारी बात जो है वो बहुत दूर निकल गई दाएं बाएं। अब बुनियादी तौर पे जो आपने 5-6 काम करने हैं पीसीओएस को रोकने के लिए, वो है चिकन आपने रोकना है, फिश बंद करनी है, डाइन आउट करना, वहाँ पे चीज़, पास्ता, मैदा, चिकन, फिश और दूध, ये सब चीज़ें आपकी बंद हैं। तो अब जब मैंने ये बोल दिया तो इतने टाइम में तो जो मरीज़ सामने है वो कुर्सी से गिर जाएगा नीचे, उसने कहना ये तो भाई डॉक्टरी ना हुई, आपने तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अब मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी, ये तो नहीं हो सकता, मैंने तो रोज़ खाना खाना होता है, मैं तो यूनिवर्सिटी के कैफ़े से बर्गर खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, फिर मैंने वीकेंड पे हैंग आउट भी करना होता है, वहाँ पे तो मैंने मॉल्टन लावा भी खाना है, वहाँ मैंने पास्ता मंगाना है, सैंडविचेस मंगाने हैं। अच्छा, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आपने फिर जिंदा कैसे रहना है पीसीओएस के साथ। अभी हम बात करें कि क्या क्या मसाइल हैं। नंबर 2, अब हम लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। रात 11 से सुबह 5 बजे के बाद आपका सोना बहुत अशद ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर इस टाइम में आप नहीं सोते ना, तो आपके ब्रेन में एक ऐसा सेंटर एक्टिवेट हो जाता है जो सेंटर डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन और एंजाइटी और सुसाइड के थॉट्स को पैदा करता है। तो दिन के वक्त जब आप सो के उठते हैं शाम के 3 बजे 4 बजे, उस वक्त तक आप बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की हालत में, घर वालों को, यानी घर वाले कहते हैं लो जी ज़ॉम्बी आ गया उठ के, तो वो किसी वजह से कह रहे होते हैं। रात का सोना अपनी सेहत के लिए आपने मस्ट करना है। रात को स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में आप 5 दिन प्रॉपर नींद ले रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपका 10,000 स्टेप्स की हमने बात कर ली, क्योंकि 10,000 स्टेप्स या 1 घंटे का वर्कआउट कमरे में पर्दे नीचे करें, डांस करें, जुम्बा करें, हिट की ट्रेनिंग करें, यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगा लें, कोई बहाना नहीं चल सकता आज के ज़माने में, क्योंकि जब तक आप स्टेप काउंट नहीं करते या आप वर्जिश नहीं करते, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो ओवरकम नहीं होती। और ये बात जो मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, ये शुगर के मरीजों के लिए भी उतनी ही वैलिड है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी उतनी ज़रूरी है, किडनी, लिवर, हार्ट और हर तरह के जो जोड़ों के मसाइल वाले लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, जोड़ों के मसाइल वाले लोगों को ये लगता है कि जी हम तो वर्जिश कर नहीं सकते। देखें, आप यूट्यूब खोलें, बैठ के बेतहाशा वर्जिशें होती हैं, लेट के बेतहाशा वर्जिशें होती हैं, लेकिन मैंने एक बात देखी है, हमारी कौम से आप 5 करोड़ की शादी करवा लें, कर्जे लेके कर लेंगे बरादरी को दिखाने के लिए, लेकिन इन लोगों से वर्जिश करवाना इतना ही नामुमकिन है जितना अमेरिका को दुनिया में जंगे करने से रोकना। ये दोनों बातें तय है कि हमारी औरतें डांस नहीं कर सकती, कुर्सी से नहीं उठती। मैंने कितनी बार कोशिश किया है कि भाई हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम वीकेंड पे जी ट्रेल पे जाएंगे, ठीक है, हम वीकेंड पे वॉक पे जाएंगे। अगर मैं किटी पे बुला लूँ, कॉफ़ी पे बुला लूँ, गेट टुगेदर हो जाए, सब आ जाएंगे। नहीं जी, वॉक पे नहीं जाना, ट्रेल पे नहीं जाना, नहीं यार गर्मी बहुत है, नो नो आई कांट डू दैट, आई डोंट नो। हमारे कॉम के मटेरियल में वॉक और एक्सरसाइज है ही नहीं। हम बुनियादी तौर पे मुझे लगता है बहुत सुस्त और मतलब हार्ड वर्किंग लोग नहीं है, जान नहीं मारते हम किसी चीज़ पे। तो द पॉइंट इज दिस कि अगर आपने खुद नहीं चलना, आपने वॉक नहीं करनी, आपने घर में कोई वर्जिश नहीं करनी, तो फिर डॉक्टरों से फिर किस बात की उम्मीद है आपको। डाइट आपने चेंज नहीं करनी, स्लीपिंग पैटर्न आपने चेंज नहीं करना। अच्छा, तीसरा मैं एक और बात करूंगी पॉलिसिस्टिक के हवाले से, वो है स्ट्रेस। अच्छा, आजकल लड़कियों पे, लड़कों पे, सोसाइटी में ना एक अजीब किस्म का स्ट्रेस है, वो है सोशल मीडिया का, वो है सोशल प्रेजेंस। अच्छा, स्ट्रेस का पॉलिसिस्टिक से बहुत गहरा रोल है। अच्छा, और कुछ छोड़े ना छोड़ें जी, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस अभी जो मार्केट में पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ, वो है जी मेरी क्लास में सबके बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लो भाई, अगर बाकी सब कूद रहे हैं, बाकियों को जिंदगी में कुछ करने का शौक नहीं है, बाकी लोगों ने एक बॉयफ्रेंड ही उनकी जिंदगी की वाहिद मिराज है कि जी मेरा बस कुछ भी हो, किसी भी किस्म का इंसान हो, बस मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में बड़ी बेइज्जती होती है यार, सब लोगों के बॉयफ्रेंड है, मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है डॉक्टर साहब, ये दिस इज नॉट फेयर एंड यू नो दिस इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम नॉट गुड इनफ, I am not beautiful enough. That is a problem for me. That is a problem for me because this shows the social fabric कि हम सोच कैसे रहे हैं, हमारे घरों में क्या हो रहा है, तरबियत क्या हो रही है। Is having a boyfriend is such a big goal, you know? Is it worth? आपकी 20 से 40 साल की उम्र, लाइफ स्पैन कितना है पाकिस्तान में? 70 साल, 80 साल, 40, अक्सर लोग तो 50 ही नहीं क्रॉस करते,
ठीक है, लाइफ है कितनी, उसमें से 20 से 40 साल आपने बॉयफ्रेंड, खामन, पार्टनर के पीछे गुजार दिए और इसके लिए इतना परेशान होना, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरा रंग गोरा नहीं है। आपको अपनी ज़ात में खुद बहुत पॉजिटिव, बहुत प्रोवोकेटिव, बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत मोटिवेशनल होना चाहिए। आपको लड़कों का पीछा नहीं करना चाहिए, लोगों को आपका पीछा करना चाहिए। भाई आप इतनी गई गुजरी नहीं है कि उसने इस तरह का बॉयफ्रेंड पटा लिया है, ओ माय गॉड, उसका बॉयफ्रेंड, उसके पास ये कुछ है। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक और मसला है कि बचपन से लड़की को सिखाया जाता है कि तुमने एक बहुत हैंडसम, अमीर और इस ब्रैकेट का बंदा तुम्हारे साथ होगा तो तुम सक्सेसफुल हो। अपनी ज़ात में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे, बिकॉज लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा पोटेंशियल है। अल्लाह ने उनको मल्टीटास्कर बनाया है, अल्लाह ने उनको डिज़ाइन ऐसा किया उनका ब्रेन कि वो एक वक्त में 32 काम कर सकती हैं। बंदा जो है ना, उसको आप एक काम पे बैठाएंगे उससे वो भी पूरा नहीं होता। लड़कियां एक वक्त में बच्चे भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, किचन भी देख रही हैं, माली भी देख रही हैं, फाइनेंसेस भी देख रही हैं, काम भी देख रही हैं, सब कुछ कर रही होती हैं और बड़ा अच्छा कर रही होती हैं। लड़कियों को उनके पोटेंशियल का ही पता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बहन कि अपनी ब्यूटी पे, अपने ऊपर इतना रोना धोना, इतनी परेशानी कि उसका ऐसा बॉयफ्रेंड है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अगर कोई और अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा है तो आपको भी उसके पीछे खाई में छलांग नहीं लगानी चाहिए। सोशल प्रेजेंस हर वक्त इंस्टाग्राम पे एक हैप्पी लाइफ, एक हैपनिंग लाइफ की एक प्रोजेक्शन, एक इमेज देना कि यार मेरी ज़िंदगी तो बाकी सबसे बेहतर है। आप मुझे बताएं, ये फेक और शैलो इमेज देना, इसका स्ट्रेस नहीं होगा आप पे? कितना स्ट्रेस है यार, रोज़ कहीं जाओ, तस्वीरें लगाओ, तैयार हो, मेकअप करो, और ओरिजिनली आप पूरी रात तो फ़ोन पे रहे हैं, सुबह 5 बजे उठे हैं, 6 बजे आपने तैयार होकर 4 तस्वीरें लगा के लोगों को शो कर दिया कि जी मैं बहुत, मेरी सक्सेसफुल लाइफ है। एक्चुअली में अपनी लाइफ पे काम करें, अपनी लुक्स पे काम मत इतना करें। असल काम ये है कि आपकी ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने अपने दिन में, अपने आने वाले वक्त के लिए कितना स्किल अटेन किया है। लड़कियों में इतनी सेंस होनी चाहिए बच्चियों कि आप लोग खुद कुछ बने। खुद कुछ बनेंगी तो आपके पीछे लोग खुद ही आएंगे, रिश्ते भी खुद ही हो जाएंगे। लड़के भी सक्सेस, पावर, मनी और हुस्न सब चीज़ों को चेस कर रहे होते हैं जैसे लड़कियां चेस कर रही हैं। एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जब पैसे आ जाते हैं तो हुस्न भी आ जाता है। जब पैसे होते हैं तो अच्छे ब्रांड भी मिल जाते हैं, मेकअप भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, आपके पीछे फिरने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो आप अभी 18 साल 20 साल की हुई हैं, आप पैदा होते ही लड़कों का पीछा क्यों करना शुरू हो गई हैं? भाई कोई बंदा आप अगर पराडो में फिर रहा है ना और उसके अब्बू ने उसको पराडो लेके दी है तो वो खुद तो अपने लिए जाके एक सूटकेस नहीं खरीद सकता, वो आपको क्या देगा एक कॉफी और चाय के अलावा। मुझे ये समझ नहीं आती कि लड़कियों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है, और इसका इतना प्रेशर है लड़कियों के ऊपर। ये 5-5, 6-6 बजे उठती हैं सुबह, यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होना, बालों को स्ट्रेट करना, हल्का हल्का मेकअप होना चाहिए, मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए, मुझे ग्लो करना चाहिए। ये आपके प्राइम ईयर्स हैं, 20 साल से लेके 30 साल। इसमें अपने आप को एक $1 मिलियन एम्पायर बनाएं, अपनी वर्थ को समझें। आप एक सेक्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखने वाली मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। अपने ऊपर मेहनत करें। जिन जिन लोगों के पास पराडो है, हो सकता है आप अपनी गाड़ी खुद खरीद लें, हो सकता है कि आप लाखों और औरतों की, लाखों और इंसानों की मदद करने के काबिल हो जाएं। ये भीख मांगना प्लीज छोड़ दें। मैं डेट पे नहीं गई, फलाने लड़के ने अपनी एनिवर्सरी उन लोगों ने मनाई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, उनकी 4th एनिवर्सरी हो गई है। ये अजीब अजीब से प्रेशर्स हैं। खूबसूरत लगना, दूसरे जेंडर, मैं समझती हूँ कि इस उम्र की ये हार्मोनल रिक्वायरमेंट है, मैं समझती हूँ अल्लाह ने ऐसे बनाया है, लेकिन इन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना मेरा बच्चा, तो 5-6 साल में आप वहाँ खड़ी होंगी जहाँ आपकी अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, एंड यू कैन डिक्टेट द टर्म्स कि मैंने किसके साथ शादी करनी है। बजाय पहले आप किसी के साथ गलत रिलेशनशिप रखें, उसका स्ट्रेस लें, उल्टी सीधे झूठ बोल के आप जा के मिलें बाहर। अच्छा, लड़के क्या कर रहे होते हैं? लड़कों को तो पता होता है कि हमने तो घर 0 मीटर मार लेके जाना है, उनको तो क्लियरली पता है। आपको नहीं पता, बेवकूफ तो आप हैं जो 18 साल से 25 साल की उम्र एक लड़के के इश्क में जाया कर देती हैं। उस टाइम पढ़ती नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं डेवलप करती, अपनी जॉब नहीं ढूंढती, अपने लिए कोई प्रॉपर करियर नहीं बिल्ड करती, और रिश्ता रिश्ता रिश्ता, शादी शादी शादी। माँ बाप ने भी प्रेशर दिया हुआ है कि अच्छा भाई रिश्ता नहीं हो रहा, तुम खुद ही कोई पकड़ लाओ। ये मैंने अक्सर मदर्स के मुंह से सुना, यार तुमसे भी कुछ नहीं होता, कोई पकड़ लाओ बाहर से। बहन, अगर आप खुद कुछ करने के काबिल हो जाएंगी तो आपको हजारों रिश्ते खुद ही मिल जाएंगे। शायद तब आप करना ही ना चाहें, शायद तब आपका लेवल
बहुत चेंज हो चुका हो, शायद तब आप देख रही हो कि मुझे तो बहुत बेहतर पार्टनर्स मिल सकते हैं, मैं अपना आप क्यों ज़ाया करूं। सो ये फालतू के स्ट्रेस जो है ना इस वक्त लड़कियों की लाइफ में, स्पेशली अब ये स्ट्रेस जो है वो 15 साल नहीं 12-13 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। 10-10 साल की लड़कियां आ रही हैं, मदर्स लेके आ रही हैं, पूरी पूरी गंजी हो चुकी हैं, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठ के अपने बाल जो किसी दिन पाम करने होते हैं, किसी दिन स्ट्रेट करने होते हैं, इतना सा निशान उनके मुंह पे आ जाए तो वो 6 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, फुल फाउंडेशन लगती है फेस पे और लैशेस लगती हैं, और फिर वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, इवन स्कूल बच्चियां इस तरह जा रही हैं। इतना सोशल प्रेशर है टू लुक गुड, टू लुक नाइस। तो ये एक शैलो थिंकिंग है, हमें इस सब को चेंज करना है। इस किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना आपने, ये आपके अपने आप को बनाने के साल हैं, इनको अपने आप को बनाने पे लगाएं। जब पैसे आते हैं तो आप सब कुछ ठीक कर लेते हैं, जब आपका स्किल होता है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ स्टीम होती है, भिखारी ना बने, देने वाला बने। और लड़कियां इस वक्त जो हैं वो शादी के नाम पे लड़का ढूंढने के चक्कर में भिखारी बन चुकी हैं, अपना पोटेंशियल खो चुकी हैं। अच्छा मैं इसकी बात मान लेती हूँ, डॉक्टर साहब मैं सोचती हूँ कि मैं इसकी बात मान लेती हूँ, क्या पता ये मुझसे शादी कर ले, देखिए इंटरेस्टेड तो बहुत है मेरे में, भाई वो आप में इंटरेस्टेड है, क्या पता वो 6 और में भी इंटरेस्टेड होगा। एंड व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। खूबसूरत लगना, उसके लिए तैयार होना, एक शाम जाया करना, एक सुबह जाया करना, कितनी एनर्जी लगती है इन सारे कामों पे। और वही काम अगर आप अपने करियर पे फोकस करें तो आप 5 से 7 साल में कहां से कहां पहुंच जाएं। सो लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज है कि ये लड़कों का स्ट्रेस लेना, माँ बाप का शादी का, पार्टनर का स्ट्रेस लेना, और फिर उसके लिए अपने आप को बहुत सारे अपने प्रेशर्स ने लड़कियों ने बनाए हुए, फोकस ठीक करें, अपना वॉक करें, डाइट करें, अपनी हेल्दी ईटिंग का तरीकाकार बनाएं। हेल्दी ईटिंग पीसीओएस के लिए क्या करनी है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम सारे इसके जो फैक्टर्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। अपनी डायरेक्शन खुद सीधी करनी है, लाइफस्टाइल कैसे सीधा करना है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।